बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। स्पीकर पर दबाव मगर किसका? सीनियर सहाफी आरिफ हमीद भट्टी का बड़ा इंकशाफ। आरिफ हमीद भट्टी साहब ने काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में इंकशाफ किया है कि स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफे दबाव में आकर कबूल किए हैं। इस असेंबली को ताले लगा दिए जाने चाहिए जहां कानून नाम की कोई चीज न हो। स्पीकर की ख्वाहिश और जिद कानून नहीं बन सकता। स्पीकर ने इस्तीफे कबूल करना जो है सियासत नहीं दहशत गर्दी है। नून लीग 3 ग्रुपों में तकसीम हो चुकी है और शाहिद खाकान अब्बासी हुकूमत को खत्म करने के लिए मुलाकातें और मीटिंग्स कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग को छोड़ने पर तैयार हैं। वो समझते हैं कि उनको साइड लाइन किया गया है। उनके साथ पिंडी के एमएनएस भी साथ हैं। उन्होंने आगे जो है तंजिया अंदाज में कहा कि कराची के बल्दियाती इंतखाबात में इस तरह की सिलेक्शन ही करवानी थी तो कौम के अरबों रुपए क्यों जाया किए गए। पर्चियां डालकर जिनको करना है करवा दें। माजी में वहां ठप्पे लगते थे, इस बार डब्बा लगाया गया है। उन्होंने कहा कि एक सर्वे के मुताबिक इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, लेकिन जितनी कराची में पीटीआई की तंजीम नाहिल थी इतनी ही लाहौर में है। अवाम इमरान खान के साथ है, लेकिन अगर लाहौर में बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं तो इनमें इतनी एहलियत नहीं कि अवाम को पोलिंग बूथ तक ले आए। आरिफ हमीद भट्टी ने निगरान वजीर आला के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो नाम आएगा वो नाम उनकी तरफ से नहीं आना, क्योंकि कोशिश होगी कि अप्रैल में इंतखाबात ना हो। लिए चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कल होने वाली मुलाकात में बहुत से राज अफशा किए हैं जो हम टीवी पर नहीं बता सकते। इमरान खान ने हक़ाइक़ के मुताबिक अपने खदशात का भरपूर इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो नाम मुझे पता चला है उसके मुताबिक ये मामलात वजीर आला पंजाब और अपोजिशन के दरमियान तय नहीं होंगे। नाम का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। जैसे कराची में इंतखाबात हुए हैं वैसे ही नाम भी फाइनल हो जाएगा। याद रहे कि वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की तरफ से निगरान वजीर आला के लिए 3 नाम गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान को भिजवाए गए हैं, जिनमें अहमद नवाज सुखेरा साहब, नासिर महमूद खोसा और मोहम्मद नसीर खान का नाम शामिल है। सीनियर सहाफी व तजिया निगार आरिफ हमीद भट्टी का कहना था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एमक्यूएम की तरफ से हल्का बंदियों की जालसाजी पर इंतखाबात का बाइकआउट किया गया। जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धांधली का इल्जाम लगाया, जबकि वफाक और सिंध में पार्टी बरसर इक़्तिदार है और सैकड़ों की तादाद में धांधली के ऐसी वीडियोस सामने आई हैं कि माजी में हुए रेफरेंडम में भी ऐसी धांधली देखने में नहीं आई। मुझे नहीं लगता कि कराची में इंतखाबात हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूं कि अभी ताज़ा जो है मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने लंदन में पार्टी कारकुनान और बैरून मुल्क पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि पाकिस्तान की सियासी व माशी सूरत हाल पर जो है उन्होंने मुआशी और सियासी सूरत हाल पर खुलकर बात की और पार्टी कारकुनान और रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए मियां नवाज शरीफ ने कहा कि एक क्रिकेटर ने 3.5 साल दौरे हुकूमत में मुल्क को कर्जों तले दबा दिया। इमरान खान इस वक्त अवाम को गुमराह करने में दिन रात मसरूफ हैं। हम पाकिस्तान को माशी तौर पर नुकसान पहुंचाने वालों के जरूर हैं को माशी तौर पर नुकसान पहुंचाने वालों के जरूर बेनकाब करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मरियम नवाज शरीफ रवां माह के आखिर में पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। मरियम पाकिस्तान में पार्टी को असर नो मुनज़्ज़म करेंगी। हमने मुल्क को तबाही से बचाने के लिए सियासत के बजाय रियासत को तरजीह दी और मुश्किल फैसले किए। इससे कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई और पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ को टेलीफोन करके पंजाब असेंबली के इंतखाबात और निगरान वजीर आला के तकर्रुर से मुतालिक एतमाद में लिया।
शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को बताया कि इत्तेहादी जमातों और जमातों ने निगरान वजीर आला पंजाब के नाम के लिए मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को हिदायत दी कि निगरान वजीर आला का नाम फाइनल करने के लिए आसिफ अली जरदारी और पीडीएम समेत सबकी रजामंदी हासिल करें। तो ये तो तमाम तर ताज़ा सूरत हाल थी जो मैंने आपके सामने रखी। इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि जी शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो नून लीग को छोड़ने जा रहे हैं। जो आरिफ हमीद भट्टी साहब ने इंकशाफ किया उनके मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी ये समझते हैं कि उनको पिछले 6 माह के दौरान 7-8 माह के दौरान उनको नजरअंदाज किया गया, उनको साइड लाइन किया गया, जिसके ऊपर वो शदीद नाला है, शदीद गुस्से में है। आरिफ हमीद भट्टी साहब का ये भी कहना था कि वो इस वक्त कराची में उन्होंने 3 से 4 मुलाकातें अभी तक कर दी हैं। मिफ्ता इस्माइल जो है वो उनके करीब है, इसके साथ साथ पिंडी और इसके करीब के जो है एमएनएस भी उनके साथ हैं। तो इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी जो है बहुत ज्यादा गुस्से में, और हो सकता है कि वो नून लीग को खैराबाद कह दें। तो ये एक बड़ी खबर होगी कि शाहिद खाकान अब्बासी अगर नून लीग को खैराबाद कहते हैं, अगर नून लीग को छोड़ते हैं, तो वो किस जमात में शामिल होंगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो अगले इंतखाबात होने, और अगले इंतखाबात से पहले ही अगर शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग को छोड़ जाता है तो ये एक बड़ा जो है झटका होगा नून लीग के लिए और मरियम नवाज के लिए, क्योंकि इस वक्त पूरी जो पार्टी की जो एक तरह से तंजीम है या पूरे मामलात हैं, इस वक्त मरियम नवाज के सर के ऊपर हैं और उन्हीं ने ही इसको मैनेज करना है। तो अब देखना होगा कि वो इस पूरी सूरत हाल को किस तरह से मैनेज करती हैं। और दूसरी बात यह है कि स्पीकर कौमी असेंबली ने जिस तरह से 35 अरकान के जो है इस्तीफे मंजूर किए, उससे ये नजर आता है कि ये पीडीएम की जो हुकूमत है वो इमरान खान साहब से खौफ ज़दा है। वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब वापस असेंबलियों में आए। अगर वो वापस असेंबलियों में आएंगे तो फिर अपोजिशन लीडर की जो है ओहदा वो भी उनके पास चला जाएगा। उसके साथ साथ चेयरमैन जो है एपीसी वो भी उनके पास, वो सीट भी उनके पास चली जाएगी। तो ये तमाम तर चीजें हैं जो मैंने आपके सामने रखी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि पाकिस्तान की सियासी व माशी सूरत हाल पर जो है उन्होंने मुआशी और सियासी सूरत हाल पर खुलकर बात की और पार्टी कारकुनान और रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए मियां नवाज शरीफ ने कहा कि एक क्रिकेटर ने 3.5 साल दौरे हुकूमत में मुल्क को कर्जों तले दबा दिया। इमरान खान इस वक्त अवाम को गुमराह करने में दिन रात मसरूफ हैं। हम पाकिस्तान को माशी तौर पर नुकसान पहुंचाने वालों के जरूर हैं, वो माशी तौर पर नुकसान पहुंचाने वालों के जरूर बेनकाब करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मरियम नवाज शरीफ रवां माह के आखिर में पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। मरियम पाकिस्तान में पार्टी को असर नो मुनज़्ज़म करेंगी। हमने मुल्क को तबाही से बचाने के लिए सियासत के बजाय रियासत को तरजीह दी और मुश्किल फैसले किए। इससे कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई और पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ को टेलीफोन करके पंजाब असेंबली के इंतखाबात और निगरान वजीर आला के तकर्रुर से मुतालिक एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को बताया कि इत्तेहादी जमातों और जमातों ने निगरान वजीर आला पंजाब के नाम के लिए मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को हिदायत दी कि निगरान वजीर आला का नाम फाइनल करने के लिए आसिफ अली जरदारी और पीडीएम समेत सबकी रजामंदी हासिल करें। तो ये तो तमाम तर ताज़ा सूरत हाल थी जो मैंने आपके सामने रखी। इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि जी शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो नून लीग को छोड़ने जा रहे हैं। जो आरिफ हमीद भट्टी साहब ने इंकशाफ किया उनके मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी ये समझते हैं कि उनको पिछले 6 माह के दौरान 7-8 माह के दौरान उनको नजरअंदाज किया गया, उनको साइड लाइन किया गया, जिसके ऊपर वो शदीद नाला है, शदीद गुस्से में है। आरिफ हमीद भट्टी साहब का ये भी कहना था कि वो इस वक्त कराची में उन्होंने 3 से 4 मुलाकातें अभी तक कर दी हैं। मिफ्ता इस्माइल जो है वो उनके करीब है, इसके साथ साथ पिंडी और इसके करीब के जो है एमएनएस भी उनके साथ हैं।
تو اس وقت شاہد خاقان عباسی جو ہے بہت زیادہ غصے میں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ نون لیگ کو خیر آباد کہہ دیں۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہوگی کہ شاہد خاقان عباسی اگر نون لیگ کو خیر آباد کہتے ہیں، اگر نون لیگ کو چھوڑتے ہیں تو وہ کس جماعت میں شامل ہوں گے۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو اگلے انتخابات ہونے، اور اگلے انتخابات سے پہلے ہی اگر شاہد خاقان عباسی نون لیگ کو چھوڑ